श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा फहराई। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये वो सपना पूरा होने का प्रतीक है जिसके लिए करोड़ों लोग सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बना ये विशाल मंदिर, इसमें क्या खास तकनीक इस्तेमाल हुई, कैसे दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है और ये आने वाले सैकड़ों साल तक कैसे मजबूती से खड़ा रहेगा। कितने साल, कितने मजदूर, कितना सोना, कितने पत्थर और कितना धन लगा, सब कुछ बताऊंगी। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अयोध्या का भव्य राम मंदिर अब अपनी पूरी सुंदरता के साथ तैयार हो चुका है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे और उन्होंने धर्म ध्वजा लहराई। ये झंडा इसीलिए लहराया गया क्योंकि मंदिर का मुख्य निर्माण पूरा हो चुका है। इस मंदिर को ऐसा बनाया गया है कि ये समय, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं को भी झेल सके। इसके लिए देश के बड़े बड़े संस्थानों CBRI रुड़की, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के इंजीनियरों की मदद ली गई। मंदिर का निर्माण बहुत बड़ा और मेहनत भरा काम था। 4000 से ज्यादा मजदूरों और कारीगरों ने लगातार 5 साल काम किया। दिन रात काम चलता रहा ताकि मंदिर समय पर पूरा हो सके। मुख्य मंदिर परिसर 2 से लगभग 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। कुल 70 एकड़ में से 20 एकड़ निर्माण में लगा, 50 एकड़ खुली जगह रखी गई है और लगभग 30 एकड़ को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार मुख्य मंदिर पूरी तरह से बन चुका है। अब सिर्फ बाहर की लैंडस्केपिंग, बाउंड्री वॉल और ऑडिटोरियम का काम साल 2026 के अंत तक पूरा किया जाएगा। शुरुआती दान में मिले 3000 करोड़ रुपए में से करीब 1800 करोड़ रुपए मंदिर के निर्माण पर खर्च किए जा चुके हैं। मंदिर 3 मंजिल का है। इसकी ऊंचाई 161 फीट है, चौड़ाई 235 फीट और लंबाई 360 फीट है। सबसे खास बात यह है कि पूरे मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है ताकि जंग की वजह से मंदिर की उम्र पर असर न पड़े। मंदिर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन से बनाया गया है जो बहुत मजबूत और टिकाऊ माना जाता है। बंदरों और पक्षियों को दूर रखने के लिए जो जालियां लगाई गई हैं वे टाइटेनियम की हैं। इन्हें बनाने के लिए हैदराबाद की सरकारी कंपनी से 12 टन टाइटेनियम खरीदा गया और मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर करीब 160 खूबसूरती से नक्काशी की गई और स्तंभ बनाए गए और यही गर्भगृह है जहां रामलला की दिव्य मूर्ति स्थापित है। जनवरी 2024 में पहले प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां काला ग्रेनाइट लगाया गया और मंदिर के कुल 47 दरवाजे हैं, जिनमें से 14 दरवाजे ग्राउंड फ्लोर पर हैं और इन सभी पर सोने की परत चढ़ाई गई है। 45 किलोग्राम शुद्ध सोने का इस्तेमाल ये परत चढ़ाने में किया गया है जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है। पहली मंजिल पर भगवान राम का दरबार है। यहाँ भगवान राम राजा के रूप में विराजित है। साथ में माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की भी मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां राजस्थान के सफेद मकराना मार्बल से तैयार की गई हैं और इस मंजिल पर भी 132 खूबसूरत नक्काशी वाले स्तंभ हैं। इस साल 5 जून को दूसरे प्राण प्रतिष्ठा के बाद 13 जून को राम दरबार का पर्दा खोला गया और मंदिर का डिजाइन 5वीं सदी की नागर शैली पर आधारित है। नागर शैली भारतीय मंदिर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली है जो हिमालय से विंध्य पर्वत तक प्रचलित है। मुख्य परिसर में गर्भगृह के अलावा 5 अलग अलग मंडप बनाए गए हैं जहां पूजा, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे। मुख्य मंदिर परिसर के बाहर 2 मंजिला परकोटा यानी बाहरी दीवार बनाई गई है जो 750 मीटर लंबी और 14 फीट मोटी है। ग्राउंड फ्लोर के चारों ओर 6 मंदिर बनाए गए हैं जो सूर्यदेव, शिव, भगवती, गणेश, हनुमान और माता अन्नपूर्णा को समर्पित है। इसके अलावा 7 ऋषियों महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, अगस्त्य, निषाद राज, अहिल्या और माता शबरी को भी समर्पित 7 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। इन सभी ने भगवान राम के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भक्तों के लिए मंदिर में प्रवेश की व्यवस्था भी काफी सुव्यवस्थित है।
ग्राउंड फ्लोर सभी के लिए खुला है और यहाँ 3-3 की लाइन में भक्तों को अंदर बाहर ले जाया जाता है। पहली मंजिल पर जगह कम है, इसीलिए वहाँ सिर्फ स्पेशल पास वालों को ही जाने दिया जाता है। ये पास सुबह से शाम तक अलग अलग स्लॉट में मुफ्त दिए जाते हैं ताकि एक समय में अधिकतम 300 लोग ही ऊपर हों। CBRI के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर देवदत्ता घोष बताते हैं कि जब 2020 में मंदिर की नींव का काम शुरू हुआ था, तभी वैज्ञानिकों ने मॉडल और सामग्री का एक लंबा शोध शुरू किया था। 6 महीने की रिसर्च और 50 से ज्यादा कंप्यूटर मॉडल के बाद अंतिम डिजाइन तय किया गया था। बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन को इसीलिए चुना गया क्योंकि यह मजबूत है, आसानी से मिल जाता है और उस पर सुंदर नक्काशी की जा सकती है। राम मंदिर का पूरा निर्माण सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि विज्ञान, तकनीक और भारतीय परंपरा का अद्भुत संगम है। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों तक भारत की संस्कृति और श्रद्धा का भव्य प्रतीक बनकर खड़ा रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।